तो एक बार क्या हुआ कि ऋषि भानवत का कोई बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत परेशान था। अब प्रजा से लेकर के उसके मंत्री जन तक जो है उस राजा से परेशान थे कि अगर बच्चा नहीं हुआ, वारिस नहीं हुआ तो राजपाट कौन संभालेगा। और उस समय पृथ्वी का सबसे बड़ा और इकलौता वो राजा था। और असुर जो थे फिराक में थे कि जैसी राजा मरेगा वैसी हम पूरा पृथ्वी को कब्जा लेंगे, पाताल लोक से पृथ्वी लोक पे आ जाएंगे। तो सभी देवी देवता भी चिंतित थे। सबसे ज्यादा तो चिंतित हमारे इंद्रदेव हमेशा रहते हैं। कुछ होता है सबसे ज्यादा टेंशन उखरे होता है कि राक्षस को रात में सपना है, चल इंद्र लोक, चल स्वर्ग लोक छीने। तो सबसे पहले सबका टारगेट होता है स्वर्गीय लोक। तो इसी के लिए इंद्र हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो सब टेंशन में था कि राजा का वारिस नहीं हो रहा, और राजा अपनी बीवी से करता था बहुत प्यार। उसकी बीवी कितनों कहे कि तुम दूसरा शादी कर लो, उसे बच्चा हो सकता है, तो नहीं करेंगे, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो बहुत जटिल समस्या आ गई थी। तो एक दिन नारद मुनि गए उस राजा भैमान के पास कि तुम शिव का आराधना करो, शिव तुम्हारे मनोकामना को पूरा करेंगे। राजा जो है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको इसको पढ़ने में मदद मिलेगा, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। अभी कहानी के माध्यम से जब मैं बताऊंगा तो चीजें स्पष्ट रूप से ज्यादा दिन याद रहेंगी। तो राजा जो है शिव का आराधना करता है और शिव प्रकट होते हैं तो कहते हैं व्हाट इशू। तो भीमान बोला नो बच्चा, इशू इशू वेरी इशू। तो शंकर भगवान बोलते हैं क्योंकि 1 लाख, 1-2 बच्चा नहीं 1 लाख बच्चा। जो अभी मन में सोचता है कि उतना भी नहीं चाहिए था, लेकिन शंकर भगवान से कोई बोल नहीं सकता है कुछ हो। बेचारा मांग रहा था वो बच्चा, 1 लाख का आशीर्वाद दे दिए। अब उसके घर में 1 लाख बच्चा हुआ। अब सवाल होता है कैसे, क्योंकि जो भी माँ होगी तो 2, 3, 5, 10 में बढ़ जाएंगी, प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं हो सकता है ये। तो इससे हमें समझ में आता है कि महाभारत की चाहे गंधारी हो जो 101 को जन्म दी, या फिर भीमान की बीवी हो जो 1 लाख बच्चों की जन्म दी, आईवीएफ उस समय भी चलता था। आईवीएफ का मतलब क्या होता है, शरीर के एम्ब्रॉयो को निकाल करके उसको अलग अलग टुकड़ों में मानव निर्मित तरीकों से रखकर एक प्राकृतिक गर्भ बनाना। और उसमें हर वो रसायन, हर वो चीजें जो एक माँ जो है उत्पन्न करती है अपने शरीर में, वो उस गर्भ में डाल करके मानव निर्मित गर्भ में, और तब उसको 9 महीने के लिए छोड़ देना। सब जगह अच्छा बच्चा निकलेगा एक ही साथ उस मानव निर्मित। यही तरीका था जो आज भी आईवीएफ में होता है। एग को निकाल के, स्पर्म को निकाल करके बाहर फर्टिलाइज करवा दिया जाता है। तो आज साइंटिस्ट जो आगे बढ़ गए हैं, ये हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे पुराने जमानों में। और यही हमारा खूबसूरती है सनातन का कि हर वो चीज जो आज 21वीं सदी में होता है वो उस समय होता था। भारत में इंडस वैली सभ्यता में जो मिट्टी, जो पके हुए ईंट मिले जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उस समय 5000 साल पहले करते थे। उसके बाद 1 लाख बच्चा हुआ तो सब लोग बोला कि राजा को कि अपना वर्चस्व दिखाने का समय आ गया है, पृथ्वी पर एक बार बिगुल बजाइए कि आपके जैसा राजा कोई नहीं है। तो ये पहले जमाने में आप प्राचीन इतिहास में पढ़ते होंगे, 2-3 तरीके थे जिससे कोई भी राजा अपना वर्चस्व स्थापित करता था। एक राजसूय यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ। ये दोनों का वर्णन है प्राचीन इतिहास की किताबों में, वैदिक काल में पढ़ा जाता है इसे। तो अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ। तो अब देखा कि इंद्र को टेंशन हो गया कि कहीं अश्वमेध यज्ञ हो गया तो ये राजा मेरा स्वर्ग न ले ले। तो इसी के लिए अश्व को ले जा करके इंद्र छुपा देते हैं एक ऋषि मुनि के हाथ। अब अश्व को खोजने उसका 1 लाख बच्चा निकलता है, चारों ओर खोज रहा होता है।
अब 1-2 लाख बच्चा एक ही उम्र का तो नहीं होगा, बड़ा छोटा कुछ कुछ होगा। तो 1-2 घर पे भी था, बाकी सब निकला तलवार भाला सब लेकर के, कहाँ गेलो हमारे पिताजी के अश्व, सबके मार दो। चारों ओर खोज लिया, अश्व नहीं मिला। तब एक ऋषि मुनि के कुटिया में देखा कि एक ऋषि मुनि जो है वो बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या के दौरान वो देखा कि ना ऋषि मुनि आई, थोड़ी चोरी करेंगे, चलो चलो। तो उसका जो छोटका भाई था, दादा देखो भैया घोड़ा बच्चे है, सब देखा, टम नहीं होता सीरियल में, सबका नजर उधर फिरा, अरे यार घोड़वा तो ऐसे है। ऋषि मुनि को पहले उठाया, चोरी किए हैं, हेलो आप लाए हैं। अब ऋषि मुनि कई वर्षों से तप में थे, कई वर्षों से वो तप में थे। तो जब नहीं ऋषि मुनि उठे तो सबसे बड़ा बेटा अहंकारवश, अब तुम 10 गो लड़का के साथ घूमोगे तो ईट के चलोगे नहीं कि 10 गो लड़का है, कोई बोलता ही रहे। और पास वो 1 लाख था से, अपना भाई खाली था 1 लाख, ऊपर से पृथ्वी का सबसे ताकतवर राजा का बेटा, तो उसको डर लगेगा, मारा 1 लाख ऋषि, उठ बुढ़ाऊ चोरी कर आया, आंख बंद कर ले। अब बुढ़ाऊ उठे तो जरूर नहीं बोलो डिस्टर्ब कर ले तू, तो सबके चल के भस्म कर दिए। एक कमंडल के पानी निकाल करके गुस्सा में, क्योंकि किसी को भी चिड़चिड़ा, अब आप ही सो रहे हो, हमारे देख आपको भी चिड़चिड़ाहट हो जाएगा। तो ऋषि मुनि गुस्सा में आकर के भस्म कर दिए। राजा को ये बात पता चला, रात दौड़ते हुए बिलखते हुए गया, ऋषि मुनि का पैर पकड़ लिया, हे प्रभु हे श्री राम परमानंद, ये तुमने क्या किया, सब भस्म कर डाला। तो वही बिलखते हुए बोला कि ऋषि मुनि गलती हो गया, बच्चे अपोर हैं, इनको पुण्य मतलब मोक्ष की प्राप्ति करवा दीजिए। तो ऋषि मुनि बोले कि नो इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब केवल और केवल इनके आत्मा को गंगा ही पवित्र कर सकती है, मोक्ष दिलवा सकती है। तो राजा जो है पता किया कि गंगा कैसे आएगी, तो गंगा पृथ्वी पे आना ही नहीं चाहता था। अब आप ही को हम बोलेंगे कि कचरा वाला, आप मान लीजिए एसपी बन गए, शिक्षक बन गए, और आपको हम बोलेंगे चलो वो गांव में तुमको भेज देते हैं, जहाँ पानी है ना खाना है ना हरियाली है, कुछ नहीं है, रेगिस्तान वाला खाली बालू बालू है, आप जाना पसंद करेंगे? नहीं जाना पसंद करेंगे। तो स्वर्ग लोग और ऊपर देवता लोग को छोड़ करके कोई गंदगी पृथ्वी पे आना चाहेगा? गंगा आने को तैयार नहीं। अब राजा जो है तपस्या करना शुरू किया, राजा तपस्या करते करते मर गया। उसके बाद उसका बेटा आया, वो भी तपस्या करते करते मर गया। तो राजा का पोता भगीरथी जो था वो अंत में जाकर के गंगा को बुलाया, अपने तपोबल के दम से बुलाया, प्रसन्न नहीं किया। गंगा बोली कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन डरा दी कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मैं जैसी आऊंगी पृथ्वी फट जाएगा। तो फिर सोच लो, ना तुम्हें रहोगे ना मोक्ष मिलेगा। तो अब क्या किया जाए? तो भगीरथी विष्णु का आवाहन किया। तो विष्णु जी आए, विष्णु जी बोले कि कोई बात नहीं, गंगा मेरी बहन है, हम उसको लेकर के आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये बात सच है कि अगर गंगा प्रवाहित होती है मैदानों पर तो पृथ्वी फट जाएगी, इतना वेग इसका कोई संभाल नहीं सकता है। तो बोला कोई तो उपाय होगा जिससे गंगा का वेग रोका जा सकता है। तो विष्णु जी ऐसे देखे कि आखिर कौन उपाय हो सकता है। तब देखो लड़की उसी का कहना मान सकती जिससे वो प्रेम करती है, नहीं तो उसके बाद किसी का नहीं, बाकी सब तो छोटा नचा नचा के मारे। अब गंगा नदी को थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट किसके साथ था? शंकर। शंकर जी इसलिए गंगा को नहीं अपने जटाओं में बांधे, गलतफहमी में मत रहिएगा कि वो महादेव हैं, नहीं, क्योंकि गंगा सम्मान करती थी, क्योंकि एक समय में वो प्रेम करती थी, ऊपर से साली थी, आदि घर वाली नहीं, वो भी उसके अनुसार भी कहना गंगा को मानना था, क्योंकि पार्वती बहन थी। तब जटाओं में एकदम लॉरियल का शैम्पू मारते हुए शंकर जी अपना जटा खोले, बोले कि यस गंगा नाउ रेडी कम। गंगा आई और फिर अपने जटाओं में उसको जकड़ लिए, और जटा उनका मतलब नल, तो जितना नल खोलेंगे उतने पानी गिरेगा।
अब ये कहानी के माध्यम से आपको मैं उत्तराखंड का कहानी बताता हूँ, जो आपके परीक्षाओं में मदद करेगा। तो जो कि वादा के अनुसार विष्णु जी ने अपनी बहन को वादा किया, गंगा को, कि सबसे पहले पृथ्वी पर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम अकेला अपने आप को मत समझना, ये मत सोचना कि मैं अकेले पृथ्वी पे जा रहा हूं। तुम्हारा भाई विष्णु तुम्हारे साथ पृथ्वी पर अवतरित होगा। और जिस समय तुम स्वर्ग को छोड़कर पूर्ण रूप से मैदानों पर यानी कि पृथ्वी पर उतरोगी, उस समय सभी देवी देवता जो है तुमको अलविदा करने आएंगे साथ में। तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रयाग है उसे कहते हैं देव प्रयाग। तो जब लड़कियों का शादी होता है तो भले भर रात इन्हें उन्हें सब सुतल है, लेकिन सुबह में सब लोग इकट्ठा करे आ जाते नहीं। भले आंसू आए ना आए फिर भी हु करते हैं, भले में खुश है ठीक हो जाए तो, लेकिन फिर भी झूठ सच के कई लोगों के तो आंसू गिरते नहीं तो जबरदस्ती ऐसी बहुत लोग को हंसी आता है तो ऐसे खतरनाक, सबको लग रहा है कि गम में है बेचारा। बेचारा को मन लड्डू फूल रहा है, कल से सब खाना हम खाएंगे, समझे। तो सारे देवी देवता जहां छोड़ने आए गंगा को उसे देव प्रयाग कहते हैं। तो अब जब 5 प्रयागों को मैं समझाऊंगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगी इस कहानी के बाद। आप लोग कहते हैं ना कि सर हिमनद है जिसका नाम है सतोपंत, सतोपंत हिमनद, और सतोपंत हिमनद के पास ही विष्णु जी विराजमान है। किसके रूप में? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ क्लियर है? तो बद्रीनाथ के रूप में विष्णु जी यहाँ निवास स्थान करते हैं। तो एज पर प्रॉमिस, अपने वचन के साथ, सबसे पहला जब अलकनंदा का उद्गम होता है, अलकनंदा कौन है? गंगा नदी है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ इसका नाम अलकनंदा है। और विष्णु जो इसके साथ रहते हैं इसलिए इसे विष्णु गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु गंगा। तो सतोपंत हिमनद से जो पहली धारा निकलती है, यानी कि घर से गंगा विष्णु जी के साथ निकलती है। तो एज पर प्रॉमिस विष्णु ने कहा कि मैं अपनी बहन के साथ पृथ्वी की ओर चलूंगा। तो विष्णु जी ने वो अपना भाई निभाया वादा और गंगा के साथ निकले, इसीलिए इसको विष्णु गंगा कहते हैं। अब धीरे धीरे आप सबको पता होगा कि देवियों का कई रूप होते हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती सब होता है ना। तो एक निकलेंगी तो बाकी भी साथ साथ जुड़ेंगी ना। तो अलग अलग देवियां जो हैं वो गंगा के समर्थन में कि तू अकेले नहीं जाएगी हम भी चलेंगे, वो भी निकली। तो कामेट से, याद रखना है, कामेट पर्वत से निकली यहाँ धौली गंगा। क्या निकली? धौली गंगा। और जहां निकली अपने घर से और जहां उसका मिलन हुआ अलकनंदा से, दोनों मिलेगी ना, इसको कहते हैं पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? अब याद रहेगा। तो पंच प्रयागों में पहला प्रयाग कौन कहलाता है? क्रम सजाने आते